हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 35 साइज की कांसली किस तरह से बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कांसली को कटिंग कर लिया है। तो अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव से और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको राउंड शेप में कट कर लेना है ताकि हमारे गले की फिटिंग अच्छे से आए, गला अच्छे से बैठे। तो फ्रेंड्स, कांसली के सारे पार्ट से तो सबसे पहले ये खरपा है, बड़ा खरपा, तो देख सकते हो। और ये हमारा कांसली के लिए केवड़ा है और ये टुक्की है और ये है छोटा करपा। तो फ्रेंड्स, ये सारे पार्ट इसमें लगेंगे। तो अगर आपको देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये हमने मगजी को तैयार कर लिया है, तो हमें ढेर सारी मगजी को गुणा लगा के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को तैयार करना है और हमें ये मगजी लेनी है, मगजी का एक पॉइंट हमें लेना है और इस तरह से गुणे को हमें नाखून से प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे कि आपको गुणा लगाते वक्त दूसरे धागे से सिलाई लगानी है ताकि आपको सिलाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। और हमें जो धागा इसमें सिलाई हो रखी है उससे एक पॉइंट दूर हमें लेना है और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकते हो, इस तरह से दूसरी स्लीव्स में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, अब हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है। अब हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ से हमने ये धागा इतनी दूर से लिया हुआ है। अब हमें ऊपर से और सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कोई भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताकर क्लियर कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में का स्लीव तैयार हुई है। अब हमें यहाँ से खराकी को इस तरह से बड़े खरपे पर रखते हुए सिलाई लगा लेना है। और देखिए, ये छोटा भाग इस तरह से रखना है और बड़ा इस तरह से। तो देखिए, लंबाई में हमें सिलाई लगाना है। और अब हमें केवड़ा लेना है और केवड़े पर हमें इस तरह से गुणा लगाना है और बीच सेंटर में हमें गुणे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, गुणे के बीच में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ से इसको कट कर लेना है और इसको हमें फोल्ड कर लेना है नाखून से प्रेस करते हुए। तो देख लीजिए, इस तरह से हमें नाखून से इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हमें छोटे खरपे पर रखते हुए इस पे सिलाई लगानी है एक पॉइंट दूर। तो देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब हमें इसको कट कर लेना है और यहाँ से हमें इसके ऊपर से हमें एक और सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमें ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसको टुक्की को तैयार करना है। तो टुक्की पर हमें गुणा लगाना है और गुणा लगा के इसको तैयार करना है। तो गुणा हमें हल्के हाथों से लगाना है, इसको ज़्यादा खींचना नहीं है। तो इस पे हमने गुणा लगा लिया है और टुक्की को भी हमने अटैच कर लिया है। तो दूसरी टुक्की हम इस तरह से अटैच करेंगे। अगर आपको कोई भी साइज की कांसली की कटिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। 28 से लेकर 42 साइज तक की कांसली की कटिंग है। तो देखिए, गुणे को इस तरह से फोल्ड करना है और हमें इस तरह से इस पे सिलाई लगानी है। टुक्की को हमें ऊपर रखना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। अब हमें इसको इस तरह से रखते हुए बीच सेंटर में सिलाई लगानी है। इसके ऊपर से इसमें भी हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए,
अब हमें जो इसका कॉर्नर है उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं कटिंग करते वक्त एक्स्ट्रा कपड़ा ही लेती हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए ये हमारी टुक्की बन गई है। अब हमें बड़ा खड़पा इसमें अटैच करना है। तो यहाँ से हमें इस साइड में दोनों इस साइड में अटैच होंगे, तो हमें इसके ऊपर इस तरह से टुक्की को रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि आपको सिलाई कितनी लगानी है। यहाँ पे आपको 1 या 1.5 इंच सिलाई लगानी है। आप उंगल से भी नाप सकते हो, 2 उंगल हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हो इसमें भी हमें इतनी ही सिलाई लगानी है। अब हमें इसको हटा लेना है। तो देख सकते हो आप, इसमें 2 उंगल, ये देखिए, और इसमें भी हमने इतना ही लिया है। आपको ज़्यादा या कम नहीं करना है। अब हमें स्लीव्स को जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग स्लीव्स नहीं जोड़ पाते हैं जो नए नए हैं। तो देखिए हमें इसको इसमें रखना है। और आपको, अगर आप सिलाई सीख रहे हो और आपको ये बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, तो आपको ये बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। तो आपको यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से मैं इसमें स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। अब हमें इसको इस तरह से मोड़ना है और इस साइड में भी हमें स्लीव्स लगा लेना है, सिलाई लगा लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो ऊपर से सिलाई किस तरह से लगाते हैं? तो फ्रेंड्स, कई लोग बनाते हैं तो इसमें रिंकल आ जाते हैं। तो इसमें रिंकल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस तरह से आपको इसको पकड़ना है दोनों साइड से, और इस पार्ट को आपको इस तरह से कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है नीचे से खींच के, और सिलाई को बिल्कुल सीधे ले आना है। तो इसमें कोई भी रिंकल नहीं आएगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी स्लीव्स को जोड़ के बताती हूँ। तो आपको इस कॉर्नर को इसके बीच में रखना है। तो देखिए यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा निकालना है और यहाँ से पकड़ते हुए हमें स्लीव्स के कपड़े को एक्स्ट्रा निकालना है आधा इंच। तो जहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं वहाँ पे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हमें टुक्की को इस तरह से मोड़ना है। तो ये हमारा इस तरह से, यहाँ से हमें इसको पकड़ना है और यहाँ से हमें इसको इस पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, जितना आपको मुश्किल लगता है ये बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और रोक लेना है इसको। अब हमें ऊपर से किस तरह से सिलाई लगानी है? पहले हमने टुक्की की साइड सिलाई लगाई थी इधर मोड़ के। अब हमें इसको बिल्कुल सीधा लगाना है। पहले हमें यहाँ पे उंगली रखते हुए इसको पॉइंट को सीधा कर लेना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से एक और सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें इसको इस तरह से घुमा लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कोई भी रिंकल नहीं आया है। अब हमें इस दोनों पार्ट को इस तरह से अटैच कर लेना है, यहाँ से जोड़ लेना है। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसके गले को तैयार करना है। तो हमें मगजी लेनी है और मगजी को हमें इस पे अटैच करना है। तो गला किस तरह से बनाते हैं? यहाँ से हमें इस तरह से इसको, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि आपको नाखून से प्रेस करते जाना है गुणे को।
इसमें गोल्डन कलर में जो लगाते हैं उसको हम गुणा बोलते हैं। तो गुणे को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है, नाखून से प्रेस करते हुए, और हमें इसको घुमाते रहना है, कांसली को घुमाते रहना है और मगजी को सीधा रखते रहना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। हमें मगजी को नहीं घुमाना है, हमें नीचे से कांसली को घुमाते हुए जाना है इस तरह से। और थोड़ा इसको खींचते हुए सिलाई लगानी है मगजी को। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और कप इसको एक्स्ट्रा मगजी को कट कर लेना है। तो देखिए गुणा भी इसमें परफेक्ट आया है। अब हमें यहाँ पे बीच सेंटर में जो जॉइंट है हमारा बीच सेंटर में, उस पे हमें इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है, टक्स लगाना है। आप इसको 1 इंच ले सकते हो, जितना आपको ज़्यादा लेना है 1 इंच तक आप ले सकते हो, उतने ही आपका गला परफेक्ट बैठेगा। अगर आप उसको आधा इंच या कम लेते हो तो आपका गला अच्छे से नहीं बैठेगा। तो हमें तीनों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारे तीनों कॉर्नर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें कांसली को खींचते हुए सिलाई लगानी है। मगजी लगाते वक्त हमें मगजी को खींचना है हल्का हल्का, और जब हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं तो हमें कांसली को खींचना है। हमें ज़्यादा भी नहीं खींचना है, हल्का हल्का इसको खींचते रहना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स ये गला बन चुका है। अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट में जो हमारा बड़ा खरपा रहता है उसमें हमें इस तरह से टक्स लगा देना है, और दूसरे में भी हमें इसी तरह से टक्स लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पे हमें आगे की साइड में जो हमारा छोटा करपा रहता है उसमें भी हमें टक्स लगाना है। इसमें हमें प्लेट्स नहीं डालने हैं। बहुत सारे लोग इसमें प्लेट डाल देते हैं, पर हमें प्लेट्स नहीं डालना है, इसमें हमें टक्स लगाना है, क्योंकि टक्स से हमारी कांसली परफेक्ट बैठती है और इसमें कोई झोल या लटकन नहीं होती है ब्रेस्ट में। अब हमें इसकी स्लीव्स को साइड में से सिलाई लगानी है फिटिंग की। तो हमें फिटिंग की सिलाई जितनी आपकी स्लीव्स की गोलाई है आपको उतनी रख लेना है। हमारी स्लीव्स की गोलाई है 10 इंच, तो हमें 5 इंच पर इस पे निशान लगाते हुए 5 इंच पे गोलाई लेनी है और सिलाई लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें एक और इसमें पक्की वाली सिलाई लगा देनी है। अब हमें इस साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने दोनों साइड में इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। अब हमें इसमें डोरी लगानी है बांधने के लिए। तो डोरी किस तरह से लगाते हैं, तो ये हमने उरेबी पट्टी ली है। हमें इसको यहाँ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था तो हमने इसको कट कर लिया है। मैं इसमें एक्स्ट्रा ही लेती हूँ कटिंग करते वक्त। तो हमें इसको पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए जाना है और कांसली के पार्ट को बीच में इस तरह से रखना है और इस पे सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पर राजपूती लहंगा किस तरह से बनाते हैं कलियों वाला, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। लहंगे में अस्तर कैसे लगाते हैं वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई भी आती है तो भी आप बना सकते हो, इतने सिंपल तरीके से।